नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एंड शो और मेरा नाम है नीरज। और एक बड़ी खबर आई है अमेरिका की तरफ से कि फार्मा सेक्टर में उन्होंने 1 अक्टूबर से 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। ये काफी बड़ा ऐलान है और इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों को दिक्कत हो सकती है। इंडिया पे इसका कितना असर आएगा इसको हम देखेंगे। दरअसल उन्होंने 5 प्रकार के नए टैरिफ का ऐलान किया है जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। वो मैं आपके सामने एक-एक करके सुना देता हूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल पे 100% टैरिफ लगेगा 1 अक्टूबर से। कुछ कंडीशन अभी वही बताऊँगा आपको। 50% टैरिफ वो किचन कैबिनेट्स में लगा रहे हैं। 50% टैरिफ बाथरूम वैनिटीज पे और एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स पे। 30% टैरिफ अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पे और 25% टैरिफ हैवी ट्रक्स पे लगा रहे हैं। ये 5 ऐलान उन्होंने किए हैं जो 1 अक्टूबर से वो कह रहे हैं लागू होंगे। उनका जो सोशल मीडिया चैनल है सोशल ट्रुथ, उस पे उन्होंने लिखा है कि स्टार्टिंग अक्टूबर 1st 2025 वी विल बी इम्पोजिंग 100% टैरिफ ऑन एनी ब्रांडेड, ये लाइन ध्यान रखिएगा, एनी ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अनलेस अ कंपनी इज बिल्डिंग their pharmaceutical manufacturing plant in America is building। या तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या उन्होंने वहां भूमि पूजन कर दिया है, वो इस दायरे से बाहर होंगे। अदरवाइज सबके ऊपर ये टैरिफ लगेगा। साथ ही मेडिकल डिवाइस और इक्विपमेंट्स की रूल 232 के तहत जांच शुरू की गई है और उस पर भी टैरिफ लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। ये चूंकि भारत और सिंगापुर का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है फार्मा को लेकर के यूएस में, हम जेनरिक के ज्यादा काम करते हैं लेकिन बहुत सारी कंपनियां वहां काम करती हैं। क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर धीरज कौल से। डॉक्टर धीरज, आज तो आपके इलाके में ही बम गिरा दिया ट्रम्प साहब ने। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? एक्चुअली मैं सोने ही वाला था और मुझे कॉल आई कि कल सुबह 6 बजे हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल है, फार्मा सेक्टर इज अवेक ऑल नाइट। ये मैटर ऑफ फैक्ट आप ही के शो पे हमने 1 डेढ़ महीने अनफॉर्चुनेट कुछ बातें मुझे बोलनी नहीं चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली सही हो रही हैं। एंड आई होप, आई वाज टेलिंग यू, आई होप आई एम रॉन्ग दैट फार्मा इज कमिंग नेक्स्ट। और मैंने ये भी यस। बोला था कि जेनेरिक को शायद इमीडिएटली टच ना करें क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी होती नहीं और उस कॉस्ट में मैन्युफैक्चर करना अनलेस स्पेशल वीजा प्रोग्राम बने पॉसिबल नहीं है। लेकिन रेस्ट ऑफ देम जो ब्रांडेड हैं, जो नॉन जेनेरिक है, पेटेंटेड है और जिसका रिसर्च का जो रिकॉल टाइम होता है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, उसके ऊपर काफी वार आया है। और अभी मैं आप ही के शो पे एक और छोटा सा खुलासा करता हूं कि जो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो कि रिसर्च की है, मेडिकल क्लिनिकल रिसर्च, जिसमें स्पेन, यूके, यूरोपियन कंट्रीज टॉप 4 में आती हैं, उस पे भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ न्यूज आएगी क्योंकि ये सबको कंसोलिडेट किया जा रहा है। पर आपने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया, तो मैं एक लाइन में मतलब 1 मिनट लेके बोलता हूं। देखिए, ये अभी आज ही पास हुआ है। मैटर ऑफ फैक्ट कल फ्राइडे है, आज हमारा नैस्डैक टेक सेक्टर थोड़ा सा फ्रॉथ को लेके रिकवरी एरिया में था। आपने देखा, जो भी लोग मार्केट फॉलो करते हैं, तकरीबन 1% नैस्डैक और S&P 1.5%, नैस्डैक S&P 1% नीचे आ चुका है पिछले 3-4 दिनों से वहां है। और बिटकॉइन भी नीचे आया, गोल्ड स्टेबलाइज हुआ है। तो मार्केट्स वर शेडी और पीपल वर थिंकिंग, इट्स वेरी फनी, पीपल वर थिंकिंग कि हम अपने पैसे को रोटेट करें, कि हम फार्मा में जाएं, हेल्थ केयर में जाएं। तो ये कन्वर्सेशंस चल रही थी। अब कल सुबह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आज ही उन्होंने किया है कि 100% टैरिफ लगाएंगे अगर आप ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स बाहर से लाएंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट किया, ब्रांडेड और पेटेंटेड। इन्होंने कहीं भी अभी तक एज ऑफ टुडे मेंशन नहीं किया एग्जेम्पशन टू द जेनेरिक ड्रग्स। ये लाइन वहां पे मेंशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्लॉज बताऊंगा, यूएस का जो क्लॉज है उसमें इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अनलेस यू पुट अ स्पेशल पॉइंटर देयर। इसके आगे अगर आप चलिए तो देखिए, रफली बोला जाए तो आपने एग्जाम्पशन बता दी। एग्जाम्पशन उसका रीजन ही है कि मैन्युफैक्चर इन यूएस, ताकि यहाँ पे जॉब्स आए। और अगर किसी ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना शुरू कर दिया है, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, तो उनके अंदर भी आपको क्या एग्जाम्पशन मिल सकती है। और कई भारतीय बायोटेक कंपनीज का यहाँ पे प्लांट लगाना आफ्टर ट्रम्प केम was shown as an interest already in the sector। इसके अलावा आपने बिल्कुल सही बोला, 50% किचन कैबिनेट, वैनिटीज और अपहोल्ड फर्नीचर और 25% हैवी ट्रक्स पे। जस्ट टू समराइज, अगर हम आप यूएस का इंपोर्ट देखें टोटल फार्मा, तो तकरीबन 212 बिलियन डॉलर्स का हम टोटल
अप्रोक्सीमेटली इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से 12 साढ़े 12 12.6 बिलियन का इंडिया से आ रहा है। और अगर आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए हमारी डिवाइस, जो मेडिकल डिवाइसेस का इंडस्ट्री है, उसका तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 30% इंपोर्ट होता है, जो कि $41 बिलियन के करीब एज ऑफ 2024, इस साल के नंबर सितंबर में आएंगे। सो 41 बिलियन डॉलर आता है। लेकिन डिवाइसेस के अंदर भारत का भी एक बड़ा रोल है, लेकिन जो एडवांस डिवाइसेस हैं, जिसमें पेसमेकर्स आते हैं, न्यूरोस्टिमुलेटर्स आते हैं, वो यूरोप से आते हैं। कई यूरोपियन जर्मनी से आते हैं, यूके, स्पेन, फ्रांस, तो उन पे भी ये बहुत बड़ा इफेक्ट लाएगा। इसके अलावा अगर आप ये देखें, आई वाज अबाउट टू शेयर यू एग्जैक्टली, सो इंडिया का जो इंपोर्ट है फार्मा का तकरीबन 12.7 बिलियन है आउट ऑफ 212.67 बिलियन। तो इससे भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ड्रग्स बनाते हैं कंपनीज, उनकी एक बहुत बड़ी मार्केट यूएस है। और अगर जेनेरिक की बात करें, जो अभी तक माइंड यू क्लियरली एग्जेम्प्टेड नहीं है इससे, दे हैव नेवर मेंशन्ड एग्जेम्प्टेड, 40%। धीरज, एक मिनट रुकिए, मैं ये लाइन आपने जो कही ना, मैं इसको ट्वीट मेरे सामने है उनका जो उन्होंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अंडरलाइन किया है कि इस पूरे ट्वीट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि जेनरिक को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। देखिए, पढ़ देता हूं मैं। स्टार्टिंग October 1st, 2025, we will be imposing a 100% tariff on any branded or patented pharmaceutical products unless a company is building their pharmaceutical manufacturing plant in America. Is building will be defined as breaking ground and or under construction. There will be therefore no tariff on these pharmaceutical products if construction has started. Thank you for your attention to this matter. एक शब्द भी इसमें जेनरिक का नहीं है, इसलिए ये मान लेना कि जेनरिक एग्जेम्प्ट है एक फ्लाइंग गेस है, क्योंकि एज वी नो द ट्रम्प, he is very unpredictable and he can say, when did I say I will not impose tariff on generics, right? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और दूसरी बात ये देखिए, जेनरिक की अगर हम बात करें, अगर जेनरिक कोई आप उठाना चाहते हैं, तो 40% जेनरिक भारत से आ रही हैं। और इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जेनरिक, टेक्निकली स्पीकिंग वन ऑफ द टॉप ग्लोबली। उसकी दो वजहें हैं, कॉस्ट और क्वालिटी। इंडिया की क्वालिटी जेनरिक में जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट है, उस कॉस्ट में मिलना। एडवांस्ड कीमोथेरेपीज के लिए नॉट सो, आई कैन नॉट बी दैट कॉन्फिडेंट, लेकिन जो बेस लाइन होता है उसके अंदर है। बट अनफॉर्चुनेटली उसका मटेरियल भी काफी चाइना से इंपोर्ट होके आता है। अभी भी उस पर रिसर्च इंडिया में चल रहा है कि कैसे इंडिजिनस सप्लाई चेन बनाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैं एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू फाइंड नंबर्स, ये मेरा एरिया नहीं है, जस्ट क्यूरियोसिटी की इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री कितनी बड़ी है एम्प्लॉयमेंट बेस पे। तो उससे मुझे पता लगा तकरीबन 3 मिलियन लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड है और 1.5 to 2 मिलियन लोग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है। और ये लोगों की एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ा एरिया जेनरिक ड्रग्स है, और कुछ हद तक नॉन जेनरिक और रिहैब के इक्विपमेंट जैसे व्हील चेयर, नी कैप्स, ये सब जो अदर डिवाइसेस हैं, बेसिक डिवाइसेस हैं, वो भी है। तो उससे फर्क तो जरूर पड़ेगा इन लोगों की एम्प्लॉयमेंट में और जॉब ग्रोथ के अंदर। तो ये है तो कंसर्निंग, इट्स अ वेरी कंसर्निंग पॉइंट। और अगर हम ब्रॉडर इकोनॉमी देखें, तो जेनरिक को टच करने में अभी भी, मैं बॉटम लाइन तो ये है कि इस पे जो फार्मा की आपकी ग्रोथ इंडस्ट्री है उस पे हिट आएगा। लेकिन अगर आप एक ब्रॉड ब्रश में देखें, तो कुछ वजहें हैं जिससे मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूं शायद ये 100% जेनरिक पे ना लगा पाए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है टॉप 5 में भी नहीं आता, और जो सेकंड नंबर पे कंट्री है हेल्थ केयर की, जो यूरोपियन कंट्री है, उससे हम 2.5 गुना ज्यादा पर कैपिटा स्पेंड करते हैं ऑन हेल्थ केयर। ये दोबारा रिपीट करता हूं, वी आर नॉट इन इवन इन टॉप 5 इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इज वेरी फ्लॉड, a lot of room to improve, very smart people, nothing against it, but the system needs a revamp। और ट्रम्प भी बोल चुके हैं और इलॉन मस्क ने भी बोला था। तो जितने, अगर हम पहले नंबर वाली कंट्री $100 खर्चती है एक आदमी के हेल्थ केयर के ऊपर, इन 1 ईयर we spend $250 and we don't even come close, not even in top 5। हमारे आउटकम्स उतने अच्छे नहीं है। क्यों? और दूसरी कॉस्ट के अंदर एक दूसरी चीज है, दवाइयों की कॉस्ट। मैन पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेंसिव, सेकंड इज दवाई की कॉस्ट। और दवाई की कॉस्ट कम करने के लिए जेनेरिक ड्रग्स का बहुत बड़ा रोल है।
तो अगर आप जेनेरिक ड्रग को टच करेंगे तो अगर पेशेंट का कोपे बढ़ा तो वो जो मागा कैप वो अपने पैर पे मतलब कुल्हाड़ी मारने वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आपको अभी पीछे याद भी होगा कि मागा ने कैसे अपना मुंह मोड़ना शुरू किया था ट्रंप से और उनको काफी बैकलैश मिला। तो इसमें एक पॉलिटिकल पॉइंट इनको ये मिलेगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग ला रहे हैं, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग बल्क में ला सकते हैं विदाउट टचिंग जेनेरिक? एब्सोल्युटली। और जेनेरिक की मैन्युफैक्चरिंग यहां पे लाना, जब तक आप ऑटोमेशन और रोबोटिक्स यूज नहीं करेंगे, इट वोंट बी कॉस्ट इफेक्टिव। इज इट टेक्निकली पॉसिबल टू यूज ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स? यस इट इज, लेकिन इसके बहुत सारे इंप्लीकेशन है और इसमें कई साल लगेंगे सेटअप करने में। तो इमीडिएटली अगर ये अक्टूबर से लगा देंगे टैरिफ, तो कल से हमारी कॉस्ट ऑफ ड्रग्स 40% मतलब 100% बढ़ जाना। आप समझ सकते हैं, जो एक आदमी है जो $20 देने में स्ट्रगल कर रहा है, क्या वो $200 दे पाएगा? दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब आपकी सोच से परे है। अगर मैं आपको नंबर्स देने, एक एंटीबायोटिक, जो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अगर आप इंडिया में लीजिए, आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, आपकी ट्रीटमेंट अगर 7 to 14 डेज आप ले रहे हैं, अगर आपकी कॉस्ट ₹400 इंडिया में है, अगर आप वही दवाई बाय पॉकेट यहाँ पे खरीदें, तो यू आर लुकिंग इनटू समवेयर अपसाइड क्लोज टू एनीथिंग बिटवीन 6,000 to 10,000 रुपीज, अगर रुपीज में कन्वर्ट करें। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल दिया। जो सेलिन का बैग भारत में आपको शायद 100, 200, 300 रुपए में मिलेगा, उसी की कॉस्ट यहाँ $25, $15, $11, डिपेंडिंग आप कहां से ले रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन की। सो इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इसीलिए बाइडन, उनको क्रेडिट जाना चाहिए। और एक्चुअली ट्रंप ने भी इस पे, मुझे अच्छे से याद है, 2020 में बहुत बोला था कि ये जेनेरिक ड्रग का माफिया कटना चाहिए, ब्रांडेड ड्रग का माफिया कटना चाहिए, वी शुड गो मोर ऑन जेनेरिक। तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, अगेन इट्स माय ओन पर्सनल ओपिनियन, डोंट कोट मी फॉर दिस। धीरज, एक क्वेश्चन ये है कि ब्रांडेड और पेटेंट में अभी तक लगाया है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी जो भारत से बनवाती हैं अपनी दवाएं। करेक्ट, 100%। आपकी बड़ी कंपनियां हैं जो वहां पे, वो इंडिया में अपनी ब्रांडेड और पेटेंटेड दवा बनवा के फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कराते हैं और यूएस में बेचते हैं, तो उसमें तो लगेगा ना फिर ये 100% लगेगा। और उन कई ड्रग्स में आप विश्वास नहीं करेंगे वाजपेयी जी, 400% का मार्जिन होता है, कईयों में 1,500% का मार्जिन होता है, और बल्क ऑफ देम अराउंड बिटवीन 40 and 60% मार्जिन वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी। कुछ यूनिक टारगेटेड कीमोथेरेपी जो मैं आपको बता रहा था, जो हमारा एक एक वाइल $500 से लेके $2,500 तक कॉस्ट कर सकता है, वो जो एक्सपेंसिव वाइल्स हैं, वो अगर भारत में आपको 1/10 प्राइस पे मिल रहे हैं, तो आप, आई डोंट थिंक यू विल माइंड गिविंग 100% टैरिफ। तो डिस्करेजमेंट तो होगा, लेकिन वो बल्क नहीं है, वो शायद 5% निश है। क्योंकि ये निश है, इसलिए ये भारत में उतनी इंप्लॉयमेंट नहीं जनरेट करता, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो जो ब्रॉडर ब्रश में है, जो कि आपने एग्जैक्टली पॉइंट आउट किया, जो ब्रांडेड इंडिया में मैन्युफैक्चर करके विदेश जाती हैं, उनके लिए compete करना बहुत मुश्किल होगा, उनके मार्जिन श्रिंक हो गए। और जो कंपनीज ये भारत में कर रही हैं, आप फाइनेंस में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर आपको चार्ट्स के ऊपर कल और आज दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखें तो जेनेरिक हमारे अमेरिका के अंदर, मैं आपको जेनेरिक पे फिर लाता हूं, $300 बिलियन हमें बचाती है। $300 बिलियन कॉस्ट सेविंग बाय जेनेरिक, उसका 40% इंडिया से आ रहा है। तो टेक्निकली स्पीकिंग, मतलब वी कांट कन्वर्ट दीज नंबर्स। तो 120 बिलियन की कंट्रीब्यूशन, भारत की 130 बिलियन की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सेविंग अमेरिकन कॉस्ट बाय कमिंग टू इंडिया। लेकिन इसका, बिकॉज आई एम अ कंसल्टेंट, सो आई शुड स्पीक ऑनेस्टली एंड ट्रूथफुली आंसर ये है कि भारत की जेनेरिक की क्वालिटी डेफिनेटली बेटर है, लेकिन मेक्सिको और कनाडा और कुछ कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज उसको 10 से 20% ज्यादा कॉस्ट पे बना के दे सकते हैं यूएस एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर जेनेरिक। लेकिन उनकी क्वालिटी क्या होगी, दैट्स क्वेश्चन वन। और टैरिफ तो सब पे लगाए, इट्स नॉट यूनिक फॉर इंडिया, इट्स 100%। धीरज, हमको ये इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो जेनरिक कहीं इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए ये एज्यूम कर लेना कि जेनरिक पे आगे कुछ नहीं आएगा, ये भी पहली गलती है। करेक्ट। दूसरी चीज ये है कि हम लोग क्या, हमारे यहाँ जो कैम्प्स का बिजनेस है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग कैम्प्स, वो यूएस के लिए तो हम काम कर रहे हैं। तो अगर कोई कंपनी यूएस की जो पेटेंटेड दवा बनाती है और वो भारत में बनवा के यहाँ से ले जा रही है, ये यहाँ की कंपनी अपनी दवा बेच रही ब्रांडेड वहां पे पेटेंटेड, दैट विल बी ह्यूज सेटबैक फॉर इंडियन कंपनीज। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं दवा आपको बता रहा सस्ती हूँ, महंगी और डिफरेंट चीज है।
लेकिन झटका तो लगेगा। अब आप ये देखेंगे जो ये, क्योंकि जो जेनेरिक ड्रग्स हैं, देखिए वाजपेयी जी, उनमें मार्जिन इतना नहीं होता, बहुत बड़े नंबर्स आपको एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं जो ह्यूज इंपोर्ट करते हैं वॉलमार्ट और अमेजोन मेडिसिन के लिए, दे आर कंसल्टेंट, सो आई टॉक टू देम, इट्स नॉट अ बिग मार्जिन। लेकिन रियल मनी जो बनता है वो ब्रांडेड ड्रग्स में बनता है और काफी अच्छा पैसा बनता है। तो अब अगर आप 60% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं, जो 400%, 250%, 150%, मे बी दे विल डील विद इट। लेकिन जो 40 और 60% पे मार्जिन पे काम कर रहा है, अगर आप 1000 रुपए की ड्रग बना रहे हैं, आपको 5000 की ड्रग बना रहे हैं और आपका मार्जिन उसमें 40% है, तो क्या आपके लिए ये पॉसिबल होगा कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से शिफ्ट करना, यूएस में लाना? दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। और मुझे ऐसा लगता है कई कंपनीज के आप देखेंगे इस पे छोटे छोटे एक्शन आने शुरू होंगे, इंटरेस्ट दिखना शुरू होगा। और यहाँ पे जो कंसल्टिंग कंपनीज हैं, जो आपको लाइसेंचर लेने में हेल्प करती हैं, जो आपको अप्रूवल्स के लिए हेल्प करती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हेल्प करती हैं, और आपको सेटअप करने के लिए, अगर आप विदेशी चाइनीज कई कंपनियां यहाँ पे खुल रखी हैं, उनका एक कंसल्टेंट हमारे साथ सुबह 6 AM ज्वाइन करने वाले हैं। तो मुझे उनसे इनसाइट इंडस्ट्री में बहुत पता लगेगा। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च एंड अप्रूवल्स का जो काम होता है यहाँ पे, और FDA उसके अंदर होता है, बहुत ही, इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव, वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव वर्क। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा, क्योंकि जेनेरिक ड्रग्स जो हमारी हैं, ये बैकबोन है यूएस हॉस्पिटल्स का। और एक बात और वाजपेयी जी, अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर को देखें तो वन ऑफ द लीस्ट परफॉर्मिंग है, एवरेज पी नंबर्स 14 है। हमारा टेक सेक्टर का इस टाइम 30+34 पे बैठा हुआ है। तो कई लोगों को लग रहा है कि हेल्थ केयर इज अंडर एप्रिशिएटेड। और अभी रिसेंटली अगर आप देखें पिछले 6 महीनों में, वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज वर सफरिंग, यूनाइटेड हेल्थ। $800 का शेयर अभी 350 पे पड़ा है। आई एम एन इन्वेस्टर, आई शुड नॉट स्पीक अबाउट इट, लेकिन दैट्स अ फैक्ट। और उसमें थोड़ा रिकवरी दिख रही थी। इंश्योरेंस कंपनी सेव्स अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ जेनेरिक। तो वो दबाव डालेगी सरकार पे, वो बहुत बड़ी लॉबी है कि ये मत करिए, जेनेरिक को इससे दूर रखिए। हो सकता है, आई वांट टू बी राइट दिस टाइम, बट आई हैव अ फील, जैसे आपने बोला, इट्स वेरी, यू कैन नॉट एज्यूम, यू कैन नॉट रिलाई ऑन होप। ये तो सही नहीं होगा। लेकिन ये बात सही है कि अगर जेनेरिक को टच किया तो यहां पे बहुत बड़ी पेन इन्फ्लिक्ट होगी, क्योंकि ये ग्लोबल 100% है। क्योंकि जेनरिक को ऐसा नहीं आज उठाया कल से आप मैन्युफैक्चर करेंगे। अमेरिका की पॉपुलेशन 65 एंड अबव, हर कोई 4 से 3 मेडिकेशन डिसऑर्डर्स के साथ रोज ले रहा है। उसमें जो अमाउंट ऑफ जेनेरिक ड्रग है, वो सरकार कोशिश कर रही है कि बढ़ जाए, हम ब्रांडेड से जेनेरिक पे लाएं, कॉस्ट सेविंग हो। अगर आप जेनेरिक पे ही टैरिफ लगाएंगे, सप्लाई उसकी कट जाएगी, तो कॉस्ट उसकी बढ़ेगी और उसकी शॉर्टेज आएगी। देन यू हैव टू स्विच इनटू ब्रांडेड, जो अमेरिका में मोस्टली ब्रांडेड ड्रग्स बनती हैं। तो इट डजंट मेक फाइनेंशियल सेंस, इट डजंट मेक पॉलिटिकल सेंस। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट ही दिखाना है तो आप दूसरी दवाइयों पे दिखा सकते हैं। पर अगेन, डोंट कोट मी फॉर दिस, लाइक यू राइटली मेंशन्ड एंड वी स्पोक अबाउट इट, ये ऑफिशियली मेंशन नहीं है उनकी बॉटम लाइन में, सो यू कैन नॉट एज्यूम इट। एग्जैक्टली। एक और सवाल है आखिरी वाला, ये कि जो डिवाइसेस की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है क्लॉज 232 के तहत, करेक्ट, वो भी उसी तरफ जा रही है जहां पे वो ड्यूटी इम्पोज करेंगे। अभी हमने देखा था इंडिया में कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ कंपनियों ने ये शुरू किया था कि वो मेडिकल डिवाइसेस बनाती थी अपने ब्रांड से, और वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कोई एक्सपोर्ट मार्केट में जाए या कुछ बड़े लोगों के लिए काम कर रही थी। दैट विल आल्सो कम अंडर द वेदर, क्योंकि ये करेक्ट। बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना कि शुरुआत में ही आप किसी इंडस्ट्री को किल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में तो अभी ये शुरू ही हो रहा था, ये मेडिकल डिवाइसेस पे बहुत फोकस था, तमाम गवर्नमेंट के इंसेंटिवाइज कर रहे थे उसको कि ये बड़े, बट पिकिंग इन द निप आप कर दिया आपने, तो शुरू में इसको तोड़ दिया। अभी तो जब ब्रांडेड में इतना लग जाएगा ड्यूटी और मेडिकल डिवाइस की तरफ भी बढ़ चुके हैं, तो ये मतलब आप सही कर रहे हैं, ना पॉलिटिकली बहुत वाइज डिसीजन है ना फाइनेंशियली, लेकिन जिस तरह से अमेरिका इस समय काम कर रहा है, उसमें एक और खबर है, वो मैं कभी बाद में जिक्र करूंगा क्योंकि वो एकदम इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी खबर है, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल है। सो मुझे लगता है कि ये, आई डोंट नो कि क्या सोच के वो एक कदम उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, पब्लिक में अनरेस्ट नहीं होगा इससे? देखिए, ये खबर आज शाम को आई है। मैटर ऑफ फैक्ट मुझे भी 3 घंटे पहले पता लगी, बिकॉज आई गॉट 20 to 30 मिस्ड फोन कॉल्स। आई वाज विद माय फैमिली and I started responding, and there is a fear going on, where in Walmarts, in CVS, in Walgreens,
और इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि ये लोग कॉस्ट सेविंग करते हैं, इनके मार्जिन्स थोड़े अच्छे होते हैं और इनको सस्ती और अच्छी क्वालिटी की, और सप्लाई चेन बहुत अच्छी है इंडिया के साथ बनी हुई। ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम चाइना विच इज अ वेरी डिफरेंट बीस्ट इन इटसेल्फ दैट हैज टू बी डेल्ट। लेकिन ये आपकी बात सही है, डिवाइसेस के अंदर भारत की योगदान बहुत ही कम है, जितना होना चाहिए उससे फ्रैक्शन है। लेकिन मैं एज अ कंसल्टेंट बायोटेक और डिवाइसेस में तो मैं 5 साल से कंसल्टेंसी कर रहा हूं, और मुझे दिख रहा है वेयरेबल डिवाइसेस इज द फ्यूचर। और डिवाइसेस की तो ये मार्केट बहुत छोटी है, इसको हम 5x की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं 32 तक, 31 तक मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये सब टैरिफ लगते ही चीजें चेंज होंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, इससे पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट जरूर मिलेंगे इफ यू कीप जेनरिक आउट ऑफ द पिक्चर। ये तो कंफर्म्ड है, ये कंफर्म्ड है, देयर इज नो क्वेश्चन चलिए अबाउट। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़ी खबर है और इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए तो एक बड़ा सेटबैक होगा ही होगा। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इंडिया में भी ऐसे हैं जो इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बड़ा असर नहीं होगा क्योंकि हम ब्रांडेड में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारी कंपनियां सन फार्मा, ये तमाम कंपनीज की वहां पे यूनिट्स हैं जो उसी के तहत काम करें तो वो उससे बाहर हो जाएंगी। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जेनरिक पे कोई इंपैक्ट नहीं हो सकता है। नंबर वन, हमेशा डाउटफुल रहेगा क्योंकि ट्रम्प साहब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और और हम बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियों के लिए काम करते हैं, तो चूंकि फार्मा सेक्टर एज ए होल बहुत बड़ा है, कहाँ क्या इंपैक्ट होगा ये वक्त बताएगा। जैसे आईटी में इंडिया में ना बहुत सारे ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, H1B से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम तो है, धीरे धीरे सब कंपनियों ने कम कर दिया था, लेकिन पिछले जब से खबर आई उसके बाद से आईटी कंपनियों की पिटाई चल रही है। तो डोंट एग्जैक्टली टेक इट लाइटली, क्योंकि एग्जैक्टली जो और मैं वर्ल्ड मैं में हो एक रहा है ना वो अनप्रेसिडेंटेड है। एक बात जरूर इसके साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। हमने H1B पे ही 2 मंथ्स या 1.5 महीने पहले किया था, और अनफॉर्चुनेटली दैट केम ट्रू। आप ही के शो पे आई थिंक 3 दिन पहले मैंने यही बात बोली थी कि गोल्ड कार्ड की तरफ पुश किया जा रहा है। और अब आप ये देखिए, इसमें क्लियरली है, अगर आप अपनी प्रोडक्शन यहाँ शिफ्ट करेंगे, और देखिए तो अगर मैं 100 करोड़ की प्रोडक्शन कर रहा हूं और मुझे उसमें 40 करोड़ का प्रॉफिट है, तो व्हाई वुड नॉट आई थिंक टेकिंग अस, तो बहुत ही छोटी मैन्युफैक्चरिंग बता दी, आई एम सॉरी, 2000 करोड़ की अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं और मुझे उसमें 800 करोड़ का प्रॉफिट है, यू डोंट थिंक आई विल थिंक गेटिंग अ लैंड इन न्यू मैक्सिको व्हिच इज वेरी चीप, गेटिंग सम लोकल गाइज टू वर्क फॉर मी, और थोड़ा सा भी अगर मैं करूंगा तो एक नॉट फुल प्लांट, मे बी अमेरिकन की जो नीड है उसको मीट करने के लिए क्या मैं यहाँ प्लांट लगा सकता हूँ? यस। अनफॉर्चुनेटली जो जॉब्स इंडिया के बंदे काम करके वो प्रोड्यूस कर रहे थे वो चली जाएंगी, और वही वो चाह रहे हैं कि वो जॉब्स है। और एक इससे आप टाई करिए, वो जो गोल्ड कार्ड है वो 5 मिलियन को जो पुश कर रहे थे, अब उन्होंने जो एक्सपेडाइटेड गोल्ड कार्ड की बात की है वो 1 मिलियन पे आ गया है। $1 मिलियन में आप गोल्ड कार्ड ले सकते हैं विद फैमिली, और दैट इज वे चीपर देन सिंगापुर, वे चीपर देन लॉट ऑफ अदर, सिंगापुर $5 मिलियन, लॉट एक चीपर। एक एक मिलियन मिलियन डॉलर डॉलर 9 करोड़ होता है, एग्जैक्टली। एंड 9 करोड़ इज अ पीनट। मैं बता एंड रहा हूँ 10,000 लोग खाली मुंबई से कहेंगे हम चले जाएंगे। आप मुंबई से बोल रहे हैं, ऑफिशियली एज ऑफ यस्टरडे उन्होंने खुद ही बताया कि 80,000 एप्लीकेशंस आर ऑलरेडी इन फॉर 5 मिलियन वंस, और जो 1 मिलियन वाला है उसका डाटा उन्होंने नहीं बताया, लेकिन दे स्क्यूड इट, दे डिडंट सेपरेट इट, सो आई एम नॉट श्योर वो 5 मिलियन के लिए था या मिलियन। अगर आप मिलियन भी पकड़ लीजिए, अभी उन्होंने खोला ही है, दे हैव जस्ट ओपनड इट फॉर 80,000 स्लॉट्स, और दे आर वैम्प्ड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मिलियंस ऑफ लोग इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए आप दुबई चले जाइए, यू कैन नेवर गेट अ सिटीजनशिप देयर, आप सऊदी यस, चले जाइए, आप सिंगापुर जाइए, अलग अलग उधर इश्यूज हैं, लेकिन जो रिटर्न और जो अपॉर्चुनिटीज अमेरिका देता है, देयर इज अ रीजन इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये अनफॉर्चुनेट है कि इमिग्रेशन का सिस्टम थोड़ा रिवैम्प हो रहा है। और एक बात और आपके दर्शकों को मैं बता दूं, आप ही के शो पे 3 दिन पहले हमने बताया था कि ये जो लॉटरी सिस्टम है इसको हटा देंगे, और इसके ऊपर 50% काम हो चुका है। बहुत जल्दी मुझे लगता है आपको खबर मिलेगी, लॉटरी सिस्टम इज गॉन, मेरिट बेस्ड आएगा, उस पे वही 2 पॉइंट्स पे काम हो रहा है कि आपकी सैलरी कितनी अच्छी है और आपकी यस, एजुकेशन कहां पे है, ये 2 चीजें। फॉर नाउ इट लुक्स लाइक सैलरी इज गोना ट्रम्प इट। और 4 चीजें जिसके अंदर आपको एक्सेसिव पॉइंट मिलेंगे, 4 सेक्टर जो मैंने आप ही के शो में बताए थे, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, स्पेस, जीन एडिटिंग, ये 4 एरियाज हैं। इसके अलावा जो हमारा है स्टोरेज डिवाइसेस, डिवाइसेस डाटा सेंटर, न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी जिसके अंदर स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स हैं, और क्वांटम कंप्यूटिंग,
ये तकरीबन 7-8 सेक्टर्स गवर्नमेंट ने हाई इंटरेस्ट सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। करेक्ट। सो धीरज भाई, आज इस शो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन फार्मा सेक्टर के लिए बड़ी तकलीफ शुरू हो चुकी है। देखते हैं आगे कैसे होगा, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, ये अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो हो जाता है। आई विश कि ऐसा ना हो, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये जब चीजें हो ही रही हैं, अभी तो तमाम तरह की and I genuinely wish हमारे खुद के पेशेंट्स के लिए यहाँ पे कि जेनरिक को इससे सेपरेट रखा जाए। I wish। चलिए होपफुली कि कम से कम इतना तो दिमाग लगाएंगे, ट्रम्प साहब की जेनरिक को टच नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने लिखा नहीं है इसलिए ये डाउट बन जाता है। धीरज भाई बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए, और देखते हैं क्या नया टॉपिक सोचे, जो भी बात करेंगे वो नया टॉपिक ही बन जाता है। लेट्स सी कि हाउ थिंग्स पैन आउट। थैंक यू सो मच धीरज भाई जुड़ने के लिए, और हम लोग फिर से कभी एक बार जुड़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइटली मत लीजिएगा, गलत फहमी मत रहिएगा, नैरेटिव्स में मत आइएगा कि नहीं 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 साहब फार्मा में कुछ नहीं पड़ेगा। आईटी का हाल आप देख रहे हैं, तो प्लीज बी वेरी कॉशियस मार्केट एंड वेरी कॉशियस। जस्ट 1 सेकंड में एक क्विकली बात ऐड करूंगा। हमारे फ्रेंड्स और लोग जो कि इंटरनेशनल हेल्थ केयर मीडिया देखते हैं, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे रॉबर्ट एफ कैनेडी ने इम्पोज किया है कि जो ऑटिज्म है उसका कनेक्शन टाइलेनॉल के साथ दिखाया जा रहा है, एसिटोमिनोफेन के साथ, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज 2 दवाइयां हैं, जिसको आइबुप्रोफेन बोलते हैं और एसिटोमिनोफेन। एसिटोमिनोफेन इज सेफर ओवरऑल, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको नहीं लेना चाहिए। अभी तक उसका डाटा क्लियर नहीं है, तो पैनिक में मत जाइए, अपने प्राइमरी केयर प्रोवाइडर से डिस्कस करके ही आगे बढ़िए। जी धीरज भाई, बिल्कुल। अब एक शब्द नहीं बोलना, क्योंकि शो हमको खत्म करना है, उसको तुरंत पब्लिश भी कराना है। एक जाते जाते खाली क्यों दे देता हूं, जिसको हम लोग अगले शो में डिस्कस करेंगे। आपने क्वांटम कंप्यूटिंग की बात बार जिक्र की, बहुत सारे लोग मानते नहीं है। HSBC ने उस प्रोडक्ट को फाइनेंशियल प्रोडक्ट में यूज करके देख लिया है, एंड इट इज 38% वाइजर देन द कन्वेंशनल मॉडल। So we will discuss this. Last point. Yes. I have got 1500% returns on the investment I did on quantum personally. So I understand and I read this industry. We should do a talk on this. We should do a show on this. तो क्वांटम के लिए हम लोग अलग से शो करेंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाएंगे। HSBC ने करके दिखा दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।